हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान इतिहास, हस्तलिखित नोट्स, गुर्जर प्रत्यार वंश के बारे में सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली ये सीरीज आपके लिए हस्तलिखित नोट्स पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। पढ़ रहे हैं गुर्जर प्रत्यार वंश के बारे में हस्तलिखित नोट्स है, बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके पूरे एक ही वीडियो में मैं गुर्जर प्रत्यार वंश आपको पूरा पढ़ा दूंगा। आज बहुत ही कम समय के अंदर आपके लिए बहुत ही शानदार सीरीज है ये। गुर्जर प्रत्यार वंश के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिहार शब्द का अर्थ होता है तो द्वारपाल या चौकीदार। गुर्जर प्रत्यार की सर्वप्रथम जानकारी की बात करें तो चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय के जो ऐहोल अभिलेख था उसमें गुर्जर जाति का उल्लेख किया गया है। प्रत्यारों ने शिवम को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज माना है। अल मसूदी ने प्रत्यारों को अल गुर्जर कहा है। यह प्रमुख स्रोत है। गुर्जर प्रत्यारों की उत्पत्ति के बारे में कौन से विद्वान के बारे में कौन सा कथन है, इसकी शुरुआत है चंद्रबरदाई की रचना प्रतिराज रासो के अनुसार देखें तो गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर अग्निकुंड यज्ञ से माना है, जिसमें प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहानों की उत्पत्ति के बारे में बात की है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बात करें तो प्रतिहार खंजर जाति जो कि विदेशी जाति से उत्पन्न हुए है। हेनसांग की पुस्तक सीयूकी के अनुसार प्रत्यारों का क्षेत्र कौन सा माना गया है? कुचेला, जो गुजरात के अंदर है। जबकि प्रत्यारों की राजधानी पोलोमोली, बीनमाल, नागौर को माना गया है। ये एक बार प्रश्न पूछा गया था। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। नैन्सी के अनुसार प्रत्यारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। कटियाला शिलालेख के अनुसार प्रत्यारों की शाखा मंडोर व बीनमाल दो ही मानी गई है। प्रत्यारों की कुल देवी की बात करें तो चामुंडा माता इनकी कुल देवी है। यह भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। मंडोर शाखा की बात करते हैं। प्रत्यारों की मंडोर शाखा, जिसके संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र इसके संस्थापक थे। प्रत्यारों का संस्थापक कहा जाता है। आदि पुरुष या मूल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। उपाधि की बात करें हरिश्चंद्र की तो रोहिल्दी इनकी उपाधि थी। पत्नी इनकी भद्रा थी जो क्षेत्रीय महिला थी। पत्नी के 4 पुत्र हुए थे। एक का नाम भोगभट था, दूसरा का कक था, तीसरे का रज्जिल था, चौथे का दद्द था। रज्जिल से शुरुआत मानी जाती है। रज्जिल मंडोर के प्रत्यारों की वंशावली की अगर शुरुआत बात करें, वंशावली जैसे वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाली वंशावली एक होती है, अपने भी अब चलती है, अभी भी है। तो वंशावली की शुरुआत की बात करें तो रज्जिल से मानी जाती है और इन्होंने राजधानी बनाई थी मंडोर को। फिर आते हैं नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने राजधानी परिवर्तित करके मंडोर से मेड़ता स्थापित की थी। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रतिहार वंश में मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित करने वाले राजधानी कौन से शासक थे? तो नागभट्ट प्रथम थे। बाहुक की जानकारी मिलती है मंडोर शिलालेख जोधपुर से। कुकुक के बारे में महत्वपूर्ण यही पूछा जाएगा कि गटियाला के 2 शिलालेख प्राप्त हुए। गटियाला शिलालेख का संबंध प्रतिहार के किस शासक से है? तो कुकुक से है। इंदा प्रतिहार 12वीं शताब्दी ने मंडोर को राव चुंडा को देज में दिया था। फिर आते हैं दूसरी शाखा बीनमाल शाखा। बीनमाल शाखा की बात करें तो नागभट्ट प्रथम 730 से 760 के ईस्वी में था, जो बीनमाल के प्रतिहार शाखा के संस्थापक था। ये महत्वपूर्ण पूछ सकते हैं कि बीनमाल की प्रतिहार शाखा के जो संस्थापक थे वे कौन थे? तो नागभट्ट प्रथम थे। इनका उपनाम पूछे तो नागावलोक और नारायण का अवतार माना जाते हैं नागभट्ट प्रथम। राजधानी की बात करें तो नागभट्ट प्रथम की राजधानी उज्जैन थी। बीनमाल के शासक प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं नागभट्ट प्रथम। कुकुक इसने निर्माण कराया था मंडोर में विजय स्तंभ का, जो राज्य का दूसरा विजय स्तंभ था। राज्य का पहला विजय स्तंभ की बात करें तो भीमलाट, जो बयाना के अंदर है। देवराज अन्य नाम देवशक्ति वराह अभिलेख के अंदर इन्हें कहा जाता है। वस्त्रराज देवराज का पुत्र था। उपनाम रणहस्ती रत्नहस्तीन था। प्रत्यार वंश का वास्तविक संस्थापक पूछे तो वस्त्रराज था। कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की बात करें तो वस्त्रराज से मानी जाती है। त्रिपक्षीय संघर्ष बंगाल, दक्षिण भारत और गुर्जर प्रत्यार वंश के बारे में, तो पाल वंश बंगाल का था, दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश था और गुर्जर प्रत्यार वंश राजस्थान के संदर्भ से बात करते हैं। वस्त्रराज ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था।
राष्ट्रकूट शासक दुर्व ने वस्त्रराज को पराजित किया था। राष्ट्रकूट के शासक थे दुर्व, जिसने गुर्जर प्रत्यार के वस्त्रराज को पराजित किया था, जबकि वस्त्रराज ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था। कन्नौज के शासक इंद्रायुध को भी पराजित किया था राष्ट्रकूट के शासक ने। वस्त्रराज के समय उद्योतन सूरी कोणमाला की रचना करते हैं, जिनसेन सूरी हरिवंश पुराण की रचना करते हैं, और ओसिया में जो महावीर स्वामी के जैन मंदिरों का निर्माण हुआ था वे वस्त्रराज के समय ही हुआ था। उद्योतन सूरी और जिनसेन सूरी का संबंध किस शासक से था, किस वंश से था? प्रत्यार वंश से था, वस्त्रराज के समय से था। नागभट्ट द्वितीय वस्त्रराज का पुत्र था। उपाधि परम भट्टारकर महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि से सम्मानित था। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने मत्स्य प्रदेश, मालवा, अनंत प्रदेश, किरात, वस्त व कौशाम्बी पर भी अधिकार किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष इसके समय भी जारी रहा था। राजधानी नागभट्ट द्वितीय की बात करें तो कन्नौज इनकी राजधानी थी। बात करें रामभद्र का पुत्र था मीरभोज, जो प्रतिहारों का पितृहंता माना जाता है। मीरभोज ने अपने ही पिता रामभद्र की हत्या कर दी थी। बात कर रहे हैं मीरभोज अगला शासक, जिसका उपनाम आदिवरा या प्रभास पाटन था। ये प्रश्न पूछने लायक है। प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक था तो मीरभोज था। प्रतिहारों का पितृहंता था मीरभोज था। अपने पिता को मारकर शासन स्थापित करता और एक प्रतिभाशाली शासक बनने की कोशिश करता है तो वे प्रतिभाशाली शासक बन ही जाता है। अपने जीवन पर अमिट कलंक था उसको मिटाने की बहुत भरसक कोशिश करता है मीरभोज और एक शक्तिशाली शासक बन जाता है। दौलतपुर अभिलेख के अंदर प्रभास कहा गया है मीरभोज को। ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर आदिवरा की उपाधि का वर्णन किया गया है मीरभोज के। आदिवरा की उपाधि का वर्णन ग्वालियर अभिलेख से या ग्वालियर प्रशस्ति से कहा गया है। अरब यात्री जा सुलेमान ने मीरभोज को अरबों का मित्र या इस्लाम का शत्रु कहा गया है। महेंद्रपाल प्रथम की बात करें तो इनका उपनाम निर्भयराज रघुकुल चूड़ामणि था। पाल राष्ट्रकूटों की संयुक्त सेना को भी पराजित किया था इन्होंने। इसके दरबार के अंदर राजशेखर था। राजशेखर किसके दरबार में था तो महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में राजशेखर था। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछने लायक है आज। कवि मीमांसा कपूर मंजरी हरविलास और प्रचंड पांडव की रचना की थी राजशेखर ने। भोज द्वितीय उत्तराधिकार संघर्ष जारी रहा था। महिपाल प्रथम उपाधि रघुकुल मुकुटमणि राजशेखर द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूट वंश के शासक इंद्र तृतीय ने पराजित किया था। राज्यपाल मोहम्मद गजनी का कन्नौज पर आक्रमण 1018 के ईस्वी के लगभग हुआ था, जिस समय राज्यपाल शासक था। राज्यपाल ने आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट शासक आते हैं त्रिलोचनपाल। गजनी ने 1019 के अंदर पुनः आक्रमण किया था। फर्स्ट आक्रमण के समय राज्यपाल शासक था। 1819 के समय त्रिलोचनपाल शासक था। जिस पर प्रत्यार वंश का अंतिम शासक था। तो दोस्तों आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये गुर्जर प्रत्यार वंश पूरा कंप्लीट हो गया है। आप सब्सक्राइब कीजिए, हमें हौसला दीजिए ताकि हम बहुत ही शानदार तरीके से और भी प्रस्तुत कर सकें। बहुत ही कम समय के अंदर आपका गुर्जर प्रत्यार वंश पूरा कंप्लीट हो गया है। आप अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद दोस्तों।